बिहार की एक खूबसूरत हसीना जिसकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। ये हसीना कोई मामूली हसीना नहीं है। ये हसीना अपने हुस्न का जाल फैलाकर लड़कों को फंसाती, उसके बाद जो करती वो जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होने वाली है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। हम बिहार की एक ऐसी हसीना की कहानी आपको बता रहे हैं जो कि अपने सिर्फ हुस्न का जाल नहीं फैलाती थी बल्कि लड़कों को फंसाती, उसके बाद उसे ब्लैकमेल करती और इतना ही नहीं, उससे वसूली भी करती, उससे पैसे मांगती, किडनैप कर लेती। मतलब इतना कुछ ये हसीना करती थी कि कुछ अंदाजा ही कोई नहीं लगा सकता था। मासूम सी दिखने वाली और लड़कों को फंसा जाती थी, लड़कों के दिलों से खेल जाती थी। लड़के बेचारे सोचते थे कि ये तो काफी अच्छी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है मेरी, उसके साथ हम वक्त बिताएंगे, उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे और सबको शो ऑफ करेंगे। लेकिन ये हसीना अपने हुस्न का जाल फैलाकर लड़कों को फंसाती थी और उसके बाद उसे किडनैप करके उसके पैसे लूट लेती थी। चलिए इसकी कहानी हम थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के पावापुरी नालंदा से पुलिस ने एक ऐसी युवती को गिरफ्तार किया है जो हुस्न का जाल फैलाकर युवाओं को फंसाती है और फिर अगवा करवा कर फिरौती वसूलती है। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरोह के अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। युवती सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती और प्यार के बहाने युवाओं को हनी ट्रैप करती और इतना ही नहीं, बुधवार को शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के पांची गांव निवासी सागर रविदास के पुत्र विक्रम कुमार के अपहरण का मामला चर्चा में रहा था। पुलिस ने अपराध को बरामद कर लिया। एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान पावापुरी ओपी क्षेत्र के चोरसुआ गांव निवासी रामधीन की पुत्री संध्या कुमारी के रूप में की गई है। उससे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संध्या ने बताया कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से युवक से दोस्ती की, धीरे धीरे उसे प्यार का पाठ पढ़ाने लगी। युवक जब उसकी जाल में फंस गया तो उसे धोखे से पावापुरी बुलाया, अपने दोस्त की मदद से उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद गैंग ने युवक के परिजनों से 6 लाख रुपए फिरौती मांगी और बार बार फोन करने पर पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कांड दर्ज करके कार्रवाई की तो यह चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ गई। ग्रामीणों की माने तो मंगलवार की रात से ही पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई थी। हालांकि नालंदा पुलिस ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि पुलिस को बुधवार की रात सूचना मिली, इसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस मात्र 6 घंटे में अपराध को बरामद करने का दावा भी कर रही है। राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि बुधवार की रात पावापुरी ओपी को फोन से अपहरण और 6 लाख फिरौती मांगने की सूचना मिली। उनके निर्देश पर स्थानीय पुलिस और डीआईयू की टीम कार्रवाई में जुट गई। अपहरणकर्ताओं ने दोबारा युवक के पिता को फोन कर फिरौती की मांग की। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर पावापुरी फ्लाईओवर के पास से अपहृत युवक को बरामद किया। हालांकि अपहरणकर्ता भाग निकले। अपहृत केस से पूछताछ में पता चला कि यह संध्या से सोशल मीडिया के माध्यम से बात करता था। इसके बाद संध्या से पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड मानपुर थाना क्षेत्र के तेतरावा गांव निवासी राजा गोप ने अपने सहयोगी चोरसुआ गांव निवासी सोनू उर्फ नट्टू और अन्य की मदद से युवक का अपहरण किया। ये थी कहानी इस हसीना की जिसने अपने हुस्न का जाल फैलाया। इसने सोचा कि लड़कों को बुद्धू बनाना बड़ा आसान है, लड़कों के दिल से खेलना बड़ा आसान है और इसी का फायदा इस हसीना ने उठाया और सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उससे बात करना शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे अपने प्रेम का जाल फैलाती गई और उस जाल में ये लड़का फंसता गया। और इतना ही नहीं, जब ये पूरी तरीके से उस लड़की से प्यार में पड़ गया, उस हसीना के प्यार में पड़ गया, तब इस हसीना ने उसका फायदा उठाना चाहा और इसको किडनैप करवा लिया। किडनैप करवाने के बाद इसके माता पिता परिजनों से फिरौती मांगनी शुरू की, पैसे मांगने शुरू किए। लेकिन पिता समझदारी से पुलिस के पास गए और उसके बाद इन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई, जिसके बाद लोकेशन पर पहुंच करके जो युवक था उसको तो बरामद कर लिया गया, उसको वापस सुरक्षित लेकर आ जाया गया। लेकिन जो लड़की थी उससे भी पूछताछ की गई, जिसका नाम संध्या बताया जा रहा है। इस हसीना का नाम संध्या है जो कि अपने प्रेम के जाल में लड़कों को फंसाती और उसके बाद
उसको किडनैप करके पैसे वसूलती थी। और इसी कड़ी में अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जो जो इस मामले में जुड़े हुए थे, अब उन सब की तलाशी भी जारी है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।